तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं आरजीपी बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके सॉल्यूशंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन की कंप्लीट प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, कंप्लीट वीडियोस को नहीं देखा है, तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि सारे वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में उसको अपलोड किया गया है और बहुत बेहतरीन तरीके से अपलोड किया गया है। एक एक टॉपिक को बहुत बारीक तरीके से मैंने समझाया है, क्योंकि आपको पता है कि पास होने के लिए कम से कम 3 यूनिट चाहिए और बेहतर स्कोर करने के लिए आप 5 यूनिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, क्योंकि कम कम ड्यूरेशन का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है और मैंने कोशिश किया है कि कम से कम समय में आपको बेहतर से बेहतर चीजें जो है वो प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा और इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इन चीजों को देखें और उनका फायदा उठा सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन आपके हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हमें क्या करना है, चेंज करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस को, जो कि एक्टिव में दिया हुआ है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, जिसके अंदर टोटल 7 क्वेश्चन हैं। और पार्ट सेकंड में आपका प्रीफिक्स एंड सुफिक्स वर्ड जो है वो हमें प्रेफर करने हैं, इसमें भी 7 क्वेश्चन हैं, यानी टोटल आपके 7 + 7 यानी 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए। तो आइए डायरेक्टली इसके सॉल्यूशंस की हम बात करें, तो यहाँ से आपको क्या अंदाजा मिला, यहाँ से आपको अंदाजा ये मिला कि आपको एग्जामिनेशन के लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तैयार करना होगा, और साथ ही साथ आपको प्रीफिक्स एंड सुफिक्स जो है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका है मिस्टर स्मिथ टीचर्स मी इंग्लिश, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस इसका जो होगा आई एम टॉट इंग्लिश बाई मिस्टर स्मिथ। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका सेंटेंस है, आई विल प्रेजेंट माई आइडिया एट द कॉन्फ्रेंस टू नाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, माई आइडिया विल बी प्रेजेंटेड बाई मी एट द कॉन्फ्रेंस टू नाइट। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, मोहन विल रिपेयर योर कार, तो ये इसका क्या होगा, योर कार विल बी रिपेयर्ड बाई मोहन। ठीक है, उसके बाद हमारा है, माई मनी हैज बीन स्टोलन बाई समवन, तो ये पैसिव में है, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, समवन हैज स्टोलन माई मनी। ओके, पांचवा सेंटेंस है कि लेट द डोर बी शट, तो यहाँ पे ये पैसिव में, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो इसका क्या होगा, शट द डोर। अगला है कि द वर्क विल बी फिनिश बाय मी, तो जो पैसिव में दिया हुआ है इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, आई विल फिनिश द वर्क। ओके, उसके बाद अगला है कि ही टॉट मी फोनेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे क्या होगा, आई वॉज टॉट फोनेटिक्स बाय हिम एट द यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये पूरे सॉल्यूशंस हैं। पार्ट बी की हम बात करें तो सुफिक्स प्रीफिक्स को हमें पुट करना है यहाँ पे, तो आई विल पे फॉर द कैनेडी बार एंड कैंडी बार एंड द कैट रन फास्ट एंड कैन आई गेट माई चेयर कट एंड सी ऑफन गोज टू मुंबई टू मीट हर पेरेंट्स एंड माई सिस्टर वर्क्स एज अ waitress and she went indoor yesterday and shopkeeper wrote plays in 16th century। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर बी पार्ट आपके सामने दिया हुआ है। अगेन यहाँ पे आपको देखने को मिल गया कि सुफिक्स एंड प्रीफिक्स कितने इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 7 मार्क्स के क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में और यहाँ पे 7 नंबर के क्वेश्चन, यानी 14 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली सुफिक्स प्रीफिक्स से आपको देखने को मिल रहा है। वहां पे आपको 1 वर्ड में लिखना था, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए है, और उसके साथ साथ आपको एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी दिए गए हैं, तो वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली कवर अप करने हैं। क्योंकि आप वीडियो को देखेंगे, वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, तो आपको पता लगेगा किस तरीके से चीजें वहां पे प्रोवाइड की गई हैं। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज सेट स्मार्ट गोल्स। दूसरा है कि आई गो टू फिटनेस सेंटर ट्वाइस अ वीक एंड यूथ ऑफ मेनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर सफरिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, उसके बाद आपका अगला क्या है, अगला है आपका कुड यू क्लियर अप मेन पॉइंट, एंड अगला आपका जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 इज द हिस्टोरिक डे इन इंडियन हिस्ट्री। ओके, एंड अगला हमारा है कि रीडिंग इज द बेस्ट वे टू broaden योर नॉलेज, एंड ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड द होल वर्ल्ड वाज अंडरगोइंग बाय इकोनॉमिक क्राइसिस। ओके, और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो बिफोर का आफ्टर होगा, पुअर का रिच होगा, शॉर्ट का लॉन्ग टॉल होगा, टाइट का लूज होगा, नॉइजी का क्विस्ट होगा क्विट होगा, और टीडी का आपका अनटीडी होगा, डेड का आपका अलाइव होगा। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन करना है कम्युनिकेशन को, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, और हमें एक्सप्लेन करना है प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन के उसको। एंड पार्ट बी कह रहा है कि हाउ
रिटन कम्युनिकेशन इज बेटर देन ओरल कम्युनिकेशन, यानी कैसे रिटन कम्युनिकेशन जो है वो ओरल कम्युनिकेशन से बेहतर है। तो यहाँ पे एज ए कह सकते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दिया गया है, लेकिन अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो वहां पे बहुत अच्छी तरीके से ब्रॉडली उसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो आपको उसको जरूर देख लेना है। तो इसके आंसर की मैं फिलहाल बात करता हूं, तो इसका आंसर कह रहा है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, आइडियाज, थॉट्स और इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन इन ऑर्डर टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। यानी कम्युनिकेशन एक प्रकार का प्रोसेस है जिससे कि हम सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं मैसेजेस को, आइडियाज को, थॉट्स को, इन्फॉर्मेशन को बिटवीन, यानी दो या दो से अधिक जो पर्सन होते हैं, इन ऑर्डर टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, उनके अंदर जो है वो यूज होता है। अगर हम प्रोसेस की बात करें कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है इंक्लूड करता है फॉलोइंग स्टेप को, जिसमें पहला स्टेप आपका होता है सेंडर, यानी इसके अंदर पर्सन होते हैं जो सेंड करते हैं मैसेज को। उसके बाद मैसेज होता है यानी इन्फॉर्मेशन और आइडिया टू बी कम्युनिकेटेड, यानी जिससे चीजें जो कम्युनिकेट हो सके। इनकोडिंग की बात करें तो कन्वर्ट करना आइडिया को इनटू द वर्ड और सैम्बल्स। एंड चैनल की बात करें तो ये आपका मीडियम होता है जिससे कि आपका मैसेज सेंड होता है, जैसे कि स्पीच हो गया, लेटर हो गया, ईमेल हो गया। उसके बाद आपका आता है रिसीवर, यानी पर्सन जो रिसीव करता है आपके मैसेज को। डिकोडिंग की बात करें अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, यानी जो मैसेज को अंडरस्टैंड करता है। फीडबैक की बात करें यानी रिस्पॉन्स जो गिव यानी जो प्रोवाइड किए जाते हैं रिसीवर के द्वारा। एंड नॉइस की बात करें तो कोई भी आपका डिस्टर्बेंस जो अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। पार्ट बी हमारा कह रहा है कि हाउ रिटन कम्युनिकेशन इज बेटर देन ओरल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिटन कम्युनिकेशन इज बेटर देन ओरल कम्युनिकेशन इन मेनी वेज, यानी बहुत तरीके हैं जिससे कि वो डिफरेंशिएट होता है, यानी बेहतर होता है। पहला ये है कि ये प्रोवाइड करता है परमानेंट रिकॉर्ड को फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, है कि नहीं, क्योंकि ओरल में और रिटन में फर्क ये होता है कि जो रिटन है वो परमानेंट के लिए होता है, और जो मुंह से बोली बातें होती है वो तो कभी पेपर लग सकता है जो इंसान मौखिक में चीजों को देता है, तो ठीक है। एंड इट इज मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, एंड ये काफी एक्यूरेट होता है। एंड ये अवॉइड करता है मिसअंडरस्टैंडिंग को, क्योंकि जो मैसेज होता है वो काफी क्लियर होता है रिटन में, ठीक है। एंड चौथा पॉइंट कह रहा है कि इट इज यूजफुल फॉर ऑफिशियल एंड लीगल पर्पज, क्योंकि आपको पता है कि जो भी डॉक्यूमेंट वाला काम होता है वो लीगली रिटन फॉर्मेट में होता है उसके लिए। एंड इट कैन बी रीड अगेन एंड अगेन, यानी इसको हम लोग बार बार पढ़ सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रूफ एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी आपको पता है कि ये चीजों को मेंटेन करने के लिए, प्रूफ एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम करता है, और ये सुटेबल होता है फॉर द लॉन्ग एंड द कॉम्प्लेक्स मैसेजेस। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पार्ट ए एंड बी आपके सामने कह रहा है कि हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है ऑन डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया का डिसएडवांटेज क्या है। और हमारे सामने ये एक लंबा सा कहानी दिया हुआ है, इस लंबे कहानी को छोटे से कहानी में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं 14 मार्क्स यहाँ से आपके सीधे सीधे बन रहा है। और ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, वो आपके जीपीएस जीपीओ को गेन करने में मदद करेगा, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल पोर्शन तो इसके अंदर है नहीं कि इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी। तो यहाँ पे आपके सामने पैराग्राफ दिया गया है कि सोशल मीडिया का डिसएडवांटेज क्या है। तो आपके सामने इस डिसएडवांटेज को आपको एक बार पढ़ लेना है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्रॉडली क्लासिफाई करके इनको एक एक पॉइंट को लिखा गया है, ठीक है। और जो हमारा कहानी था उस कहानी को छोटे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लिखा गया। इसका टाइटल दिया गया वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी। ओके, तो इसका जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी उस चीज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल वे आपको इस तरीके से लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ये कह रहा है कि राइट द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, यानी बिजनेस लेटर के बेहतर क्वालिटीज क्या है एक बेहतर बिजनेस लेटर के। और दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर है कि ड्राफ्ट जॉब एप्लीकेशन लेटर विथ रिज्यूम फॉर अ सुटेबल पोस्ट एज एडवर्टाइज्ड इन अ न्यूज पेपर, यानी आपको एक जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखना है और रिज्यूम के लिए, एक सुटेबल फॉर द पोस्ट के लिए, और उसको एडवर्टाइज करना है न्यूज़पेपर के अंदर। तो पहले पार्ट की हम बात करें क्वालिटीज ऑफ ए गुड बिजनेस लेटर, तो यहाँ पे एक बेहतर बिजनेस लीडर के पास फॉलोइंग क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला आपका क्वालिटी होता है क्या, पहला क्वालिटी आपका है क्लैरिटी, यानी जो मैसेज होता है वो क्लियर होगा और इजी टू अंडरस्टैंड होगा। दूसरा होगा करेक्टनेस, यानी यहाँ पे जो ग्रामर, स्पेलिंग एंड फैक्ट होंगे वो करेक्ट होने चाहिए। और कंसेसिस की बात करें, जो लेटर होने चाहिए वो ब्रीफ एंड टू बी पॉइंट होने चाहिए। कॉर्टेसी की बात करें तो पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज हम यूज करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीजें, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल वे में चीजों को सेंड कर रहे हैं इसके लिए। कंप्लीटनेस की बात करें तो सारे नेसेसरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। कोहेरेंस की बात करें तो आइडिया काफी अरेंज एंड लॉजिकली होनी चाहिए, इन लॉजिक एरिया नहीं होनी चाहिए, लॉजिकली एरिया होनी चाहिए, ठीक है ना, लॉजिकली फैक्ट होना चाहिए आपका। एंड प्रॉपर फॉर्मेट की बात करें तो जो लेटर होगा वो फॉलो करेगा एक स्टैंडर्ड बिजनेस फॉर्मेट को, ठीक है। तो ये जो क्वालिटीज है वो बिजनेस लेटर को काफी इफेक्टिव एंड काफी प्रोफेशनल बनाता है। पार्ट बी की बात करें तो ये जॉब एप्लीकेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है
इस फॉर्मेट की जगह पे आप अपने नाम को लिखिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज करिएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से लेटर्स को आपको लिखने हैं और लेटर लिखना हमें 100% आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये रिज्यूम का फॉर्मेट है। रिज्यूम में कौन कौन सी चीजें आपको ऐड करनी है, ये आपका पूरा फंडामेंटल है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए एंड पार्ट बी आपके सामने कह रहा है, आप देख सकते हैं इसके आंसर को, जिसमें कि आप देखेंगे पार्ट ए में कह रहा है कि यू आर मोहन वर्किंग एज ए जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर एट द इनोवेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपर 13 अंधेरी ईस्ट मुंबई एंड राइट एन ईमेल टू योर एचआर मैनेजर टू ग्रांट सिक लीव फॉर अ वीक। कहने का मतलब क्या है कि आपको अपने एचआर मैनेजर को एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है, जिसमें कि आप उससे रिक्वेस्ट करें कि उनके एक हफ्ते की आपकी जो छुट्टी है वो लगा दी जाए। ठीक है, और पार्ट बी हमारा कह रहा है कि हमें एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर्स को इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के दौरान आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आपको लिखना है। तो पहला हमारा ईमेल सिक की बात करें तो ये आपका पूरा उसका प्रोसेस है, ईमेल सिक लिखने का तरीका है आपके सामने। आप यहाँ पे अपना नाम वगैरह चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका पूरा लेटर फॉर्मेशन है। आप इसको अच्छी तरीके से देखिएगा, अच्छी तरीके से इनको लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है ना, और इसको लिख के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आएंगे ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है बॉडी लैंग्वेज का, आप देख सकते हैं इसके अंदर कह रहा है कि बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन, दे हेल्प इन एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स एंड इमोशंस विदाउट वर्ड्स। कहने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से और आपके एक्सप्रेशन से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बयां हो जाती है। तो आप बिना किसी वर्ड को यूज किए अपने बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीजों को बता सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट, पोस्चर्स एंड द हैंड मूवमेंट मेक द कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। कहने का मतलब कि हम कई बार हाथों से इशारा करते हैं, आंखों से करते हैं, है कि नहीं? तो ये कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन को काफी इफेक्टिव और काफी मीनिंगफुल बनाता है। और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस को एंड ट्रस्ट को, और जब निगेटिव गेस्चर्स क्रिएट करेगा मिसअंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम प्रॉपर एक बेहतर कह सकते हैं कि अगर बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं तो वो हमारे कम्युनिकेशन को काफी बेहतर बनाएगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव वे में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको मिसअंडरस्टैंड करने का ये फैक्टर बन जाता है। एंड इंटरव्यूज के अंदर, मीटिंग्स के अंदर एंड प्रेजेंटेशन के अंदर बॉडी लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, पर्सनालिटी को प्रेजेंट करने के लिए। एंड इन सपोर्ट द स्पोकन वर्ड एंड समथिंग कन्वे द मैसेजेस मोर क्लियरली देन द स्पीच एंड देयरफॉर द प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। कहने का मतलब क्या है, ये एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है कि नहीं? ऑल ओवर बातें यही है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए कह रहा है कि हमें डिफाइन करने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को और एक्सप्लेन करना है किसी भी दो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को। और दूसरा हमारा है कि हमें बताना है कि आखिर कैसे कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। तो पार्ट ए की हम बात करें तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आर ऑब्स्टिकल दैट प्रिवेंट द करेक्ट ट्रांसमिशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। यानी जो सेंडर और रिसीवर के बीच के कम्युनिकेशन को इंटरप्ट करता है वही बैरियर होता है। दो बैरियर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया, तो फिजिकल बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर जैसे नॉइज हो गया, डिस्टेंस हो गया, पुअर नेटवर्क कम्युनिकेशन हो गया, है कि नहीं? मान लीजिए कहीं हो हल्ला हो रहा है, हम वहां पे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, हम चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें डिस्टर्ब करती है। कहीं किसी पे हम नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं, फोन पे जुड़े हुए हैं, तो वो नेटवर्क कनेक्शन भी होता है। तो क्या, तो ये चीजें होती हैं जिससे कि आपकी जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं यहाँ पे आते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स की बात करें तो जैसे इमोशन लाइक फियर, एंगर, स्ट्रेस एंड प्रेजुडिस अफेक्ट द थिंकिंग, है कि नहीं? अगर चीजों को अगर हम डरा के, धमका के या फिर कोई गुस्से में चीजों को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर आते हैं, जो कि कम्युनिकेशन को एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये। ठीक है, पार्ट बी की बात करें कि आखिर कैसे कम्युनिकेशन इफेक्टिव बने, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं। पहला है कि यूजिंग द क्लियर एंड द सिंपल लैंग्वेज, यानी जब हम क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज को यूज करते हैं तो वो चीजें बेहतर रहती हैं। लिसनिंग केयरफुली एंड पेशेंसली, यानी जो भी चीजें हैं उनको आसान तरीके से बहुत केयरफुली हमें सुनना है। एंड गिविंग प्रॉपर फीडबैक, यानी एक प्रॉपर फीडबैक हमें देना है। और अवॉइड करना है नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शंस को, यूज करना है करेक्ट बॉडी लैंग्वेज को। एंड बीइंग पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, यानी जो भी पर्सन से हम बात कर रहे हैं उसके प्रति हमारा जो स्वभाव है वो काफी बेहतर होना चाहिए, काफी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। एंड चूज करना राइट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमारे क्या करना है, हमें हमें इन चारों पे क्या करना है, आपको एक थोड़ा सा नोट्स लिखना है। तो दो ही लिखना रहता है लेकिन चारों हम डिस्कस करेंगे। पहला आपका आता है ईमेल इक्विटी, दूसरा आपका डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, तीसरा आपका है पार्ट्स एंड द लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर, एंड चौथा आपका है SQ3R रीडिंग टेक्निक। तो पहला हमारा ईमेल
जो आपका इक्विटी है वो आपके सामने यहाँ पे उसका पूरा फॉर्मेशन दिया हुआ है। डिसएडवांटेज दिए गए हैं ओरल कम्युनिकेशन के, पार्ट्स एंड लेआउट दिए गए हैं बिजनेस लेटर के, जैसे कि इसके अंदर आपका सेंडर का एड्रेस होना चाहिए, डेट होना चाहिए किस तारीख पे आप उस लेटर को लिख रहे हैं, रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, सैल्यूटेशन होना चाहिए, बॉडी ऑफ द लेटर होगा, कम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा, सिग्नेचर होगा एंड सो ऑन। ओके, और उसके बाद हमारा एसक्यूएल स्टैंडर्ड आता है फॉर द सर्वे क्वेश्चंस रीड रिसाइट एंड द रिव्यू, ये चीजें होती हैं। तो ये आपका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये हमारे टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ आप प्लेलिस्ट को देख लेंगे, हमारे वीडियोस को देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। कोई भी बाहर की चीजें आपको नहीं देखनी है, उतनी चीजें अगर आप देख लेते हैं ईमानदारी के साथ तो कहीं ना कहीं आप एग्जामिनेशन में बेहतर ग्रेड के साथ अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। और कोई दिक्कत परेशानी है तो हमारे चैनल हमेशा आपके साथ अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिससे कि आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।